हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम ये समझेंगे कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं टू अ गिवन कर्व एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट पहले तो समझ लेते हैं। टेंजेंट जनरली हम लोगों ने देखा है कि टेंजेंट हम सर्कल में बनाते हैं, और सर्कल में टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज अ लाइन ओके विच जस्ट टच द सर्कल एट वन पॉइंट। तो ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है, ये किसी भी कर्व के लिए। जैसे मैंने मान लीजिए ये एक कर्व लिया, ये कर्व पे यहाँ पर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा जो जस्ट ये पॉइंट को यहाँ पर टच करेगी। ओके, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द टेंजेंट। और यहाँ पर ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री पर होता है। अब टेंजेंट क्योंकि ये लाइन है, तो और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एज टेंजेंट इज ए लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन आई नो पॉइंट x1 कॉमा वाई वन, ये पॉइंट है आपका x1 कॉमा वाई वन, और स्लोप अगर हमें पता है तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या रोल है? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रोल है ये स्लोप फाइंड आउट करना। ओके, जनरली किसी भी कर्व के लिए अगर हम उस कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये हमें क्या देता है? ये हमें स्लोप देता है, स्लोप एम। ओके, एम अगर आप देखें तो एम का एक फॉर्मूला टेन थीटा भी है, जिसमें थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। टेन थीटा यहाँ पर क्या होगा? वर्टिकल, यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल बना लूँ तो इट इज़ वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल इज टेन थीटा, राइट। और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसमें डी वाई क्या है? चेंज इन वाई, डी एक्स क्या है? चेंज इन एक्स। सो ये वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल है। तो मोटा मोटी आपको खाली ये समझना है कि स्लोप निकालने के लिए हम कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है कि हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो भी डेरिवेटिव मिलेगा वहाँ पर हम ये पॉइंट जो है ये सब्सटीट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे ये एग्जांपल्स में हम समझेंगे। ओके, एंड एक्स वन वाई वन पॉइंट दिया हुआ है, तो बाद में ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल को एम डैश से इंडिकेट कर देते हैं, और ये होता है माइनस वन डिवाइड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज एम डैश एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। सो ये पहला प्रॉब्लम आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू फोर। नाउ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, तो हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन क्या दिया है? y इज गिवन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब मतलब एक्स पावर थ्री डिवाइड बाई टू, ये हमारा कर्व है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें क्या मिलेगा? थ्री डिवाइड बाई टू एक्स पावर थ्री बाई टू माइनस वन, क्या होगा? वन बाई टू। ये ग्रेडियंट हो गया। सो देयर फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे कहाँ पर फाइंड आउट करना है? एट एक्स इज इक्वल टू फोर। सो एट एक्स इज इक्वल टू फोर दिस विल बी थ्री डिवाइड बाई टू इंटू फोर पावर हाफ, फोर पावर हाफ इज टू, सो थ्री डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई फोर पावर हाफ इज टू। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करें क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम कहेंगे ग्रेडियंट इज इक्वल टू थ्री। रिक्वायर्ड ग्रेडियंट कहना ज़्यादा बेटर होगा, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट इज थ्री। प्रॉब्लम सिंपल, यस, राइट। नाउ ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू ई पावर x द स्लोप इज़ वन। अब यहाँ पर स्लोप दिया है वन, और हमें फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पर ये स्लोप वन होगा। तो हमारा कर्व है y इज इक्वल टू ई पावर x। अब यहाँ पर सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम मान लेते हैं कि लेट
let the required point x1 कॉमा y1, ठीक है। अभी y इज इक्वल्स टू ई पावर x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे x1 कॉमा y1, तो ये हो जाएगा ई पावर x1, और डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 कॉमा y1 क्या दिया है, मुझे दिया है स्लोप 1 है, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू ई पावर x1 गिवन। ओके, रीजन में क्या गिवन। ओके, तो ई पावर x1 का वैल्यू 1, और हमें पता है कि एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर 0 लिख सकते हैं। ई पावर 0 इज इक्वल टू ई पावर x1, सो देयरफॉर ये जो x1 है, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अभी x1 कॉमा y1 इज अ पॉइंट ऑन कर्व y equal to e power x, so therefore y1 can be written as e power x1, and e power x1 is e power 0, e power 0 is 1, so therefore y1 is 1. Okay, so therefore required point, जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, required point x1 comma y1, x1 is 0 and y1 is 1. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम अगर हमें पॉइंट दिया है तो कैसे हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमें स्लोप दिया है तो कैसे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो स्लोप किस पॉइंट का दिया हुआ है, मतलब किस पॉइंट पर हमने स्लोप फाइंड आउट किया है। तो आप पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जनरली ये दो तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं जब आपको स्लोप या पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, तो ये 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करें, कुछ 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं। क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ कर्व 2y क्यूब इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एट पॉइंट 1 कॉमा -1 इज सेम एज स्लोप ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0, देन फाइंड ए एंड बी। अब मुझे क्या दिया है कि ये जो कर्व का स्लोप है 1 कॉमा -1 पर, ये सेम है स्लोप ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 के। तो देयरफॉर पहले तो हम स्लोप ऑफ लाइन x प्लस वाई निकाल लेते हैं। तो फॉर, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि फॉर लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, अभी जो स्लोप होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m जो होता है स्लोप होता है। फॉर लाइन दिस y इक्वल टू क्या होगा, -x, सो देयरफॉर स्लोप जो होगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, -1। ओके, सो एज पर प्रॉब्लम हमारा जो लाइन है इट इज़ पैरेलल टू दिस लाइन ना, तो स्लोप ऑफ कर्व दिस इज सेम एज स्लोप ऑफ दिस। ओके, पैरेलल नहीं बोला है बट बोला है कि इसके स्लोप के बराबर है। तो अगर हमारा जो टेंजेंट है उसका स्लोप सेम है या फिर वो पैरेलल है टू ए गिवन लाइन, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। अगर वो परपेंडिकुलर है टू गिवन लाइन, देन उसका स्लोप हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज इक्वल टू -1 कॉन्सेप्ट यूज़ करके। ठीक है, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, राइट। यहाँ पर डायरेक्ट हमें बोला है कि ये जो स्लोप है, ओके, लाइन का स्लोप वो सेम है स्लोप ऑफ द गिवन कर्व। सो देयरफॉर एक्चुअली डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट 1 कॉमा -1 इज गिवन -1। ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट। नाउ अभी कर्व जो हमें दिया है वो कर्व है 2y क्यूब इज इक्वल टू 2y क्यूब, यस 2y क्यूब इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, 2y क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पर 2 अननोन है ए और बी। अब यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू ए एक्स, बी तो गया आपका। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर हम बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ 2ax डिवाइड बाई 3 टू ज़ा 6y स्क्वायर। सो देयरफॉर अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करें एट पॉइंट 1 -1, तो ये होगा 2a x की वैल्यू 1
अपॉन 6 वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर 1, तो ये हो गया आपका 2a डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 3। ओके, सो स्लोप जो है आपका क्या है, वो a डिवाइड बाई 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 मेरा जो dy अपॉन डी एक्स है यहाँ पर कितना है -1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं -1 इक्वल टू a डिवाइड बाई 3। सो देयरफॉर ये 3 लेफ्ट में लेंगे तो a इक्वल टू आपका क्या होगा -3। नाउ a इज इक्वल टू -3, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, a इज इक्वल टू -3। अब आपको a मिल गया है, नेक्स्ट क्या करना है, b फाइंड आउट करना है। तो 1 कॉमा -1 इज़ अ पॉइंट ऑन द कर्व। यस, हाँ हम इसको यूज़ करेंगे। 1 कॉमा -1 इज़ अ पॉइंट ऑन कर्व 2y क्यूब इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b। सो देयरफॉर 2 इंटू y की वैल्यू -1 क्यूब इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -3, x की वैल्यू +1 स्क्वायर प्लस b। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर -1 का क्यूब -1, तो ये हो गया -2 इक्वल टू -3 इंटू 1 स्क्वायर, तो -3 प्लस b। तो -3 लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा 3 -2 इज इक्वल्स टू b। सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 3 -2 कितना हो गया 1। सो b इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू -3। सो देयरफॉर फाइनली आंसर हम लिखेंगे, आंसर ये होगा a is equals to -3 and b is equals to 1. This is my result, right? Okay. तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वापस से देखें कि हमें कर्व दिया है और हमें बोला है कि इस कर्व पे 1 -1 पे जो स्लोप है वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 के स्लोप के बराबर है। तो आपका अगर कोई लाइन दिया है और उसे स्लोप निकालना है तो सबसे आसान तरीका है, आप लाइन को हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखेंगे। एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या है कि आपने y को लेफ्ट में ले लिया और बाकी सारी चीज़ें x से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पहले तो x का कुछ कोएफिशिएंट होगा, तो वो जो कोएफिशिएंट होगा वही आपका स्लोप होगा। तो एम एक्स प्लस सी ये फॉर्मेट हम कहते हैं। तो इसमें ये वाला जो टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्लोप। ओके, तो आपको लाइन का स्लोप निकालना आसान है। फिर किसी भी कर्व पर किसी गिवन पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए आप कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं, dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, और dy अपॉन डी एक्स आपको क्या देता है, वो स्लोप देता है, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट दिस। तो हमें कर्व भी दिया है और हमें पॉइंट भी दिया है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कर्व का इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई कर सकते हो या फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, दिस विल बिकम 2 माइनस 2x। अब डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करें 2,0 पे तो देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स एट 2,0। सो एट 2,0 इट इज़ 2 माइनस x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह 0, तो y है नहीं, सो 2 माइनस 2 टू द 4 इज इक्वल्स टू -2। सो ये हमारा हो गया स्लोप। सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट at point 2,0 is m equal to -2। ओके, एंड इसी तरह से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉर्मल एट 2,0 इज़, यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम m डैश यूज़ करेंगे एंड दिस इज़ -1 डिवाइड बाई फॉर्मूला क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर इतना लंबा लिखने से अच्छा -1 अपॉन m लिख देते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू -1 अपॉन m की वैल्यू क्या है, -2 है। सो -1 अपॉन -2 दैट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2।
तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट -2 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2। अब सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, ना हमारा जो पॉइंट है वो क्या है 2, 0 एट पॉइंट 2, 0 विथ स्लोप इक्वल टू -2, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू -2। तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दैट इज y माइनस y1 0 है इज इक्वल टू m, स्लोप कितना है -2 इंटू x माइनस x1 2। So therefore y is equals to -2x plus 2 to the 4. So therefore 2x plus y minus 4 is equals to 0 is the required equation of tangent. Is equals to 0 is required equation of tangent. दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, सो ये हो गया आपका एक प्रॉब्लम रिलेटेड विथ टेंजेंट। अच्छा, नॉर्मल का इक्वेशन भी निकालना है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2, 0 विथ स्लोप 1/2। तो यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m डैश x माइनस x1। सो देयरफॉर y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 2। सो देयरफॉर 2 को इधर ले लेते हैं, 2y इज इक्वल्स टू यहाँ पर x माइनस 2। सो देयरफॉर x माइनस 2y, ये 2y को राइट में लिया तो x माइनस 2y -2 और लेफ्ट में तो कुछ नहीं है तो 0। सो x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर अगर आपको स्लोप निकालने आ रहा है और आपको पॉइंट फाइंड आउट करने आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप टेक्स्ट बुक में और प्रॉब्लम ज़रा देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड, हाउ टू फाइंड स्लोप, हाउ टू फाइंड पॉइंट इफ़ द स्लोप इज़ गिवन। ओके, तो कुछ वैरायटी के प्रॉब्लम आपको और मिलेंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सो आई होप यहाँ पर कुछ 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व किए आपने, इसके अलावा कुछ 4-5 प्रॉब्लम और आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा और वहाँ पर एक नया एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।